गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि हमने यहाँ एक घर लिया है, अपना सोसाइटी में एक फ्लैट लिया है। तो फाइनली आज मैं अपने घर का टूर कराऊंगी, आप लोग को एम्प्टी हाउस टूर दूंगी, क्योंकि अभी हम यहाँ शिफ्ट नहीं हुए, हम 2-3 दिन के अंदर यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आप घर खाली खाली है तो एक बार हाउस टूर करा दिया जाए, आप लोगों को भी दिखाऊं। क्योंकि जब हमें ये फ्लैट मिला था तब बिल्कुल ऐसे ही रॉ था, कुछ भी अंदर कोई इंटीरियर काम नहीं हो रखा था। तो हमने कुछ इंटीरियर काम कराए हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या काम कराया, कैसा है मेरा पूरा घर। ये वैसे मैं बता दूँ ये 2 BHK घर है। तो अभी चलो मैं दिखाती हूँ स्टार्टिंग से मेरा घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 जाओ, वेलकम वेलकम। इधर से ये इंटर करते ही इधर एक वॉल है जो कि छोटे से वॉल, इसके बाद ये नेक्स्ट वॉल आता है, ये मेन वॉल है। तो यहाँ हम लगाएंगे एल शेप सोफ़ा, क्योंकि एल शेप सोफ़ा के लिए ही जगह है। और इस वॉल को हम चाह रहे थे कुछ अलग कराना, लेकिन हो नहीं पाया जो चाह रहे थे। हम इस पर टेक्सचर चाह रहे थे पर वो टेक्सचर हो नहीं पाया। लेकिन अभी हमने सोचा कि कुछ इस पर कराना है, और क्या कराएंगे क्या नहीं वो तो थोड़े दिन बाद पता चलेगा। लेकिन शिफ्ट होने के बाद ही अब कुछ करा पाएंगे इस पर, इस वॉल पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ घर का काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है वो शिफ्ट होने के बाद ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इधर है, ये सेकेंड रूम है जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये सेकेंड रूम की डोर है। इधर और आगे आएंगे तो ये है मेन वॉशरूम, जो कि इधर वॉशरूम है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वॉशरूम, और ये है मास्टर बेडरूम। ये मास्टर बेडरूम के डोर है, ये वॉशरूम का और ये सेकंड रूम का। और इस वॉल पे आ जाते हैं, तो इस वॉल पे सबसे ये देख सकते हैं कि बड़ा सा टीवी पैनल, बहुत बड़ा नहीं मतलब टीवी पैनल है, यहाँ टीवी लगाएंगे। टीवी पैनल को हम चाह रहे थे कि नीचे तक बनवाए पूरा लंबा सा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं था यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ हम इन फ्यूचर डाइनिंग टेबल लेंगे तो रखेंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो इसलिए नीचे तक डाइनिंग टेबल सामने लग जाएगा, पीछे टीवी पैनल नीचे तक रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने टीवी पैनल को छोटा ही रखा है। एक्वेरियम वगैरह रखेंगे तो नीचे रख लेंगे, तो नीचे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें रख के और उसको सही कर लेंगे। तो ये है टीवी पैनल, जो कि नॉर्मल सा है, सिंपल सोवर रखा है। और टीवी पैनल पे ये ड्रॉर वगैरह लगे हैं, प्लेन ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। ऊपर ये पर कुछ डेकोरेशन के लिए रखा है। फिर इधर से इधर आते हैं, ये है, यहाँ ये एक है विंडो, जो कि अभी आज ही हमने कर्टन डाला, क्योंकि अभी हम तो यहाँ शिफ्ट नहीं हुए, बस कर्टन डाल दिया। तो ये है विंडो, जो कि विंडो ओपन होगी, ये ओपन हो जाती है। तो ये बालकनी में, किचन की बालकनी दिखती है और बाहर का भी चीज़ दिखेगा। तो ये है विंडो, ये बड़ी सी विंडो जिस पे हमने अभी कर्टन लगा दिया है। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ, ये है सीलिंग, जो कि हमने ड्राइंग रूम में सिंपल सी सीलिंग बनवाई है। ऐसा कुछ ज़्यादा हौच पौच नहीं है, सिंपल सी सीलिंग बनवाई है, जो कि हमें काफ़ी पसंद आया। तो ये है सीलिंग, और ये हमने फ़ैन भी लगा लिए हैं, फ़ैन तो आज ही लगा है। और इसके बाद यहाँ मैं बीच में हैंग करूँगी बड़ा सा झूमर, जो कि मैंने सोचा है, और वो कुछ दिन बाद ही इस पर लगाऊंगी। तो इस घर को मैं बाद में डेकोरेट करूँगी। यहाँ मैंने सोचा है एक झूमर लगाने के लिए। तो ये पूरी फॉल सीलिंग आ जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन। मेन डोर से इंटर करेंगे तो दूसरे हाथ पे ये इधर आ जाएगा किचन। तो ये किचन का बड़ा सा हमने बनाया आज, क्योंकि हमने रखा है किचन को ओपन किचन बनवाया। वैसे ये किचन ऐसा नहीं था पहले डोर इसका इतना छोटा सा था, लेकिन हमने इसको तोड़वा के ओपन किचन बनवाया है। पूरा ओपन तो नहीं है, लेकिन मोस्टली ओपन ही, मतलब ऑलमोस्ट ओपन ही किचन बन गया है। और यहाँ 2 लगाई है लाइट, जो कि मेरी पसंद की लाइट है। ये देखो, ये लाइट्स लगे हैं, और ये प्लेटफॉर्म बना है, नीचे ये प्लेटफॉर्म बना है। और इधर भी कुछ डेकोरेशन के आइटम रखने के लिए मैंने बनवा रखे हैं। तो यहाँ कुछ डेकोरेशन के आइटम रख सकते हैं, क्रॉकरी वगैरह भी रख सकते हैं। इस पर मिरर नहीं लगा, ये ओपन है। तो अब आ जाते हैं किचन में। तो ये हमने बनवाया है मॉड्यूलर किचन, जो कि इसमें पूरे ऊपर तक के ड्रॉर बनवा दिया, क्योंकि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा वो होती है, स्टोरेज भर भर के बनवाया है, क्योंकि सामान कितना भी कम रखो ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए बहुत सारा स्टोरेज बन गया है। मतलब ऊपर तक पूरा कवर्ड बनवा दिया है। और ये देखो इस तरह से कवर्ड है। और ये जो ओपन जगह देख रहे हैं, क्योंकि इस किचन में ना फ्रिज की जगह नहीं थी, तो इसके लिए हमने इसको कम करा के, प्लेटफॉर्म को कम करा के फ्रिज की जगह निकाल दिया। तो हम यहाँ रखेंगे फ्रिज। तो ये फ्रिज की जगह हो गई है। और ये पूरा किचन है। और ये मैंने ग्लास वाले 2 कवर्ड बनवाए हैं, ताकि कुछ क्रॉकरी वगैरह रख सके, इसको सजा सके कुछ रख के। और यहाँ लगेगी एक चिमनी, जो कि चिमनी हमने खरीद के रखा है, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पाई है। देखो कल होती है कि परसों होती है। तो यहाँ चिमनी इंस्टॉल होगी। उसके बाद इधर भी इस तरह से
ये ग्लास के साथ है कुछ रखने के लिए, और सारे कबर्ड हैं इस तरह से। और इसके बाद इधर आ जाते हैं तो इधर आते लास्ट में ये लगा है आरओ, तो इधर आरओ सेट हो गया है। और नीचे वॉश बेसिन है, ये पूरा प्लेटफॉर्म वाइट रखा है, मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं वाइट सारा करा लिया है। और ये नीचे बॉक्सेस हैं, तो कोई एक ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से बॉक्सेस लगे हुए हैं। अभी तो मेरे भी हाथों से नहीं हो पा रहा सही से, क्योंकि अभी काम तो यहाँ कर नहीं रही हो तो आदत नहीं है। तो ये सारे बॉक्सेस है, ये कॉर्नर है क्या, तो ये है इधर कॉर्नर। और फिर ये पूरा किचन है। और अभी किचन के ये देख देती प्लेटफॉर्म के पीछे भी दिखा देती है ना, प्लेटफॉर्म के जो पीछे ये हमने स्टोरेज बनवा लिया है। यहाँ ये देखो अभी मैंने बैग रख दिया है, तो यहाँ स्टोरेज भी बन गया है प्लेटफॉर्म पे। इस पे यहाँ कोई बैठ के नाश्ता वगैरह भी कर सकता है आराम से। फिर ये किचन के बगल जस्ट बालकनी है, ये मिरर वाला ग्लास वाला डोर दे रखा है। इसके बाद ये बालकनी है, तो बालकनी में भी हमने कूड़ा कबाड़ा रखा हुआ है, क्योंकि ये जो लगे हुए हैं सारे कुछ यहीं रख दिया गया है। और ये अभी तो अंधेरा हो रखा है, रात का टाइम है, टाइम लगभग 10, तो अभी यही टाइम है। तो फिलहाल ये है किचन की बालकनी। इस घर में बहुत सारी बालकनी है, मतलब 3 बालकनी है। एक किचन में बालकनी है, एक दूसरे वाले रूम में बालकनी है, और मेन बालकनी जो बेडरूम में है, मास्टर बेडरूम के आगे है। तो आप चल रहे हैं दूसरे वाले रूम में, अभी मास्टर बेडरूम में नहीं जाके इस वाले बेडरूम में आते हैं। तो इधर आते हैं, सबसे पहले आते ही इधर मुड़ना, ये देखो ये वॉल है। और इस कमरे को आप देख सकते हैं कि एकदम मैंने वाइट करा रखा है, क्योंकि ये मैंने शूटिंग पर्पस से रखा है कि मैं इसमें शूट किया करूँगी, अपनी वीडियो शूट करूँगी, इसलिए मैंने सब वाइट रखा है, पूरा सब कुछ वाइट। और ये पूरे वॉल पे मैंने बनवा लिया है अलमीरा, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान होता है, स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये पूरे वॉल पे ही स्टोरेज मैंने बनवा लिया। ये अलमीरा है, ऊपर कबर्ड है सारे, तो ये स्लाइडर वाला अलमीरा बनाया क्योंकि इससे सही रहेगा। ऊपर मैं कर्टन लगा दूंगी, तो फिर मैं यहाँ अपना कॉर्नर में शूट भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उस पर कर्टन की जगह भी देखा है। तो ये अलमीरा कुछ इस तरह से स्लाइडर में ओपन होगा। देखो कुछ सामान आके रखा है, अभी तो शिफ्ट नहीं हुए हैं और सामान आके रखा हुआ है। तो ये सारे सामान रखे हैं, ये जस्ट ड्रॉर, सारे ड्रॉर्स वगैरह हैं। अपने वीडियो के पर्पज़ के हिसाब से मैंने इसको ज़्यादा बनवाया है कि इस तरह से यहाँ कपड़े हैंग कर देंगे, यहाँ ड्रॉर में चीज़ें आ जाएंगी, ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से। दूसरी तरफ आते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट बनवा लिए हैं सारे सामान रखने के लिए। मेरे पास कपड़े बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो आई होप कि सब कुछ आ जाएगा, अब कुछ बाहर नहीं आएगा। और इधर है, और ये है इधर स्टडी टेबल। तो ये हमने स्टडी टेबल ऐसे पढ़ने के लिए अभी कोई नहीं है, बस ऐसे ही बनवा लिया कि मेरे काम आएगा, कि मैं बैठ के यहाँ यूट्यूब का काम कर सकती हूँ लैपटॉप पे, क्योंकि मुझे काफ़ी देर तक बैठना भी होता है। तो इधर मैंने ऐसे कीबोर्ड रखने के लिए बनवा लिया। तो स्टडी टेबल है पूरा ये, और ऊपर इस तरह से है कि यहाँ डेकोरेशन के कुछ आइटम रख सकते हैं। और इधर ये कबर्ड है इस तरह से। तो ये है स्टडी टेबल। और ये इधर वॉल पे आते हैं, तो एक रॉड लगा है, पूरा वॉल जो है अभी ऐसे ही है, खाली है, कुछ नहीं करा है। इसको मैं बाद में डेकोरेट करूँगी अपने अकॉर्डिंग। वैसे मैंने इसे शूटिंग पर्पस से ज़्यादा रखा है, वैसे कोई गेस्ट आएगा तो इसमें रहेगा, वैसे ये रूम तो खाली रहने वाला है। और तो ज़्यादातर मोस्टली मेरे शूटिंग के ही काम आएगा। फिर इधर से आते हैं दूसरे वॉल पे, और ये इंटर के बगल, मतलब डोर के बगल में यू कैन सी कि यहाँ लगा हुआ है एसी। और इधर एसी के नीचे जस्ट मैंने ये मंदिर हैंग करवा दिया है, क्योंकि ये यहाँ थोड़ा सा सही था कि इस रूम में हर कोई नहीं आएगा जाएगा, और थोड़ा सा एकांत है, तो भगवान के लिए अच्छी जगह है, तो इसलिए मैंने इस मंदिर को यहाँ हैंग करा दिया है। और मंदिर कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना, मुझे तो पसंद आया। अपने रूम के अकॉर्डिंग मैंने वाइट मंदिर भी चूज किया है। तो ये है मेरा पूरा रूम, और रूम के बगल मिरर वाले डोर हैं जो कि ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद
ये है इस रूम की बालकनी। तो यहाँ भी बहुत अच्छी खासी धूप आने वाली है। इस घर में बहुत ही अच्छी खासी धूप आती है। सुबह 10:30 बजे से धूप आना स्टार्ट होती है, 3-4 बजे तक धूप आराम से रहती है पूरे घर में। दिन में बिल्कुल लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये दोनों देख सकते हैं AC का आउटर है, जो कि दोनों कमरों के AC का आउटर हमने आगे रखवा लिया, जो मास्टर बेडरूम है और मेरे रूम के दोनों का, क्योंकि मैं जो मेन बालकनी है उसको ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको मैं थोड़ा बहुत शूटिंग के काम में लूँगी, इसलिए मैंने दोनों AC के आउटर को एक ही बालकनी में शिफ्ट करा दिया। तो इस बालकनी में ये दोनों AC के आउटर हैं। और ये बालकनी से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है सामने, लेकिन अभी अंधेरा है तो कुछ नहीं दिख पाएगा। चलो, तो इस कमरे से निकल के आते हैं और बगल में जो मैंने दिखाया था कि ये मेन वॉशरूम है, तो उसको भी मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ कि नया है। तो नया है लेकिन इतना साफ नहीं है, क्योंकि अभी अच्छे से सफाई नहीं हो रखी है, अभी कोई रहता नहीं है, तो अभी थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है। तो एंटर करते ही सामने वॉश बेसिन है। यहाँ हमने लगाया है मिरर, जो कि हमने खुद खरीद के लगाया है। ये मिरर है। यहाँ सोप वगैरह रखने के लिए, ये टॉवल हैंग करने के लिए, देन ये है पॉट। और उसके बाद अंदर आते हैं तो इस साइड है, ये इस साइड आते हैं तो ये है सार, और यहाँ नहाने का है। और इधर हमने लगवाया है ये जाल। तो ये है हमारा वॉशरूम, जो कि इतना बड़ा है। तो दोनों वॉशरूम सेम साइज के हैं, तो ठीक ठाक हैं, बहुत बड़े नहीं कह सकते। तो ये मेन वॉशरूम है। पहले यहाँ से निकलेंगे, इसके बाद आता है, इसके बाद एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम से पहले ये सारी पैनलिंग बनवा रखी है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए हमने यहाँ कर्टन नहीं लगाया, क्योंकि कर्टन लगाने से सारा शो खराब हो जाएगा। तो अभी हमने कर्टन यहाँ नहीं लगाया है, और बाकी सब कुछ डेकोरेट करेंगे अलग तरीके से, वो बाद में देखने को मिलेगा। तो इंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में। तो सबसे पहले इंटर करते ही इधर वाले वॉल पे आ जाते हैं। तो ये है प्लेन वॉल। इंटर करते हुए इधर वॉल पड़ता है, ऊपर लगा हुआ हमारा हिटैची का AC, और उसके बाद जस्ट बगल में ये है मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम, जो कि मैं अभी मैं क्या इसको दिखाना है कि वो सेम है, जैसे कि उस साइड था वैसे ही सेम इसमें भी है। इंटर करते ही वो वॉश बेसिन है, मिरर है, और सारा कुछ वैसे ही वैसे है। दोनों वॉशरूम सेम है और सेम चीज़ें हमने लगवाई भी है, वो एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये हो गया वॉशरूम। के बाद इधर आते हैं, और इस एरिया में ये वॉल था, इसमें भी हमने पूरे वॉल पे ये कवर्ड बनवाया है और ये अलमीरा बनवाया है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज अलग से स्टोरेज रूम नहीं था, तो हमने बहुत सारा स्टोरेज करवा लिया है, कि ताकि दिक्कत न हो इन फ्यूचर, हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने स्लाइडिंग वाला अलमीरा बनवाया है जो पूरे वॉल पे, जो कि ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। ये ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, और इधर छोटा सा हमने बनवा लिया है ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल अलमीरा सब कुछ था, हमने सब कुछ निकाल दिया, क्योंकि अब हम यहाँ आ गए तो हमें लगा कि हम सब कुछ वॉल पे ही बनवा लेते, कुछ अलग से नहीं लाएंगे, तो इसलिए हमने सारा कुछ वॉल पे बनवा लिया। तो ये है छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम उस वाले रूम में रहेगा, तो इसलिए हमने छोटा सा ड्रेसिंग टेबल ऐसे ही बनवा लिया इस रूम में। तो ड्रेसिंग टेबल इस तरह ओपन भी होता है। ये चूड़ी रखने वाले हैं, ये थोड़े से जगह दे रखे हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर इस तरह से खुलता है, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे 2 ड्रॉर दे रखा है। 2 ड्रॉर बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटे 2 ड्रॉर हैं। और अब मैं दिखाती हूँ ये अलमीरा। हमने दोनों रूम में स्लाइडर वाला अलमीरा इसलिए रखा, क्योंकि अगर हम डोर वाला अलमीरा रखते तो वो ओपन करने पे ज़्यादा स्पेस ले लेता, और हमें स्पेस की कमी थी, हमें स्पेस बचाना था, तो इसलिए हमने ऐसे ही रखा है कि ड्रॉर वाला, सॉरी स्लाइडर वाला। तो इस तरह से स्लाइडर में देखो, यहाँ ये चिमनी रखी हुई है, क्या ये चिमनी रखी हुई है यहाँ अभी, जो कि लगनी है। ये गलन की चिमनी आके बहुत पहले से रखी हुई है। और ये हमारा यहाँ हैंगर वाला कपड़े वाला है। फिर यहाँ ये है ड्रॉर, इतने ड्रॉर, फिर नीचे भी एक ड्रॉर दे रखा है। ये ऊपर जगह है, और ऊपर सारे कवर्ड हैं ऐसे ओपन। और इसके बाद दूसरी तरफ खोलते हैं अलमीरा को, तो इधर भी ऐसे ही इस तरह से प्लेन बना रखा है। और एक ड्रॉर है, तो ये पूरा अलमीरा हमारा हो गया। इस वाले वॉल पे आते हैं, जो कि डार्क पिंक कलर का टेक्सचर करवाया है। थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दिया, मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है, इस पे टेक्सचर करवाया है। और ये लाइट हमने
पसंद करके लाई, मेरी पसंद की लाइट भी है। तो ये लाइट हमने लगवा लिया है, कुछ कुछ चीज़ें लगवा ली, कुछ अभी बाद में करेंगे, अभी बहुत कुछ करना है। तो ये है वॉल जहाँ की मेरा आएगा बेड, और बेड का सिराना इधर होगा और सामने ऐसे ही आएगा बेड। यहाँ हमारा बेड आएगा जो कि अभी आने वाला है, न्यू बेड परचेज किया है, पुराना हमने सेल कर दिया, तो हमारा यहाँ नया बेड आएगा। और ये नीचे रखा है गद्दे, बेड नहीं आए हैं अभी, गद्दे परचेज किए थे जो कि वो पहले आ गए हैं, तो अभी ये गद्दा ऐसे ही रखा है, इसको ओपन नहीं किया है। ये है हमारा मैट्रेस जो कि अभी ओपन होगा। देन दूसरी तरफ आते हैं थोड़ी दूर में इधर साइड, तो ये भी एक कबर्ड है, अलमीरा, और इसको ओपन करते हैं और ये इस तरह से कुछ बना है। इसमें भी यही ड्रॉर वगैरह ऐसे ही नॉर्मल, कुछ अलग से नहीं बना है, ऐसे ही 2 ड्रॉर हैं। ये रखा है गैलन का गैस चूल्हा जो कि हम पहले से ही मॉल से परचेज कर लिए थे, तो यहाँ रखवा दिया है। और इधर कपड़े हैंग के, ये लॉकर बना है, लॉक नहीं लगा है, लॉक अभी लगना बाकी है। और ऊपर ऐसे ही ओपन है, इसको मैं पहुँचूंगी नहीं तो मैं ओपन कर देती। तो ये दूसरा वाला अलमीरा है इस रूम का। और उसके बाद ऊपर आते हैं तो ऊपर मैं दिखाती हूँ, ये है हमारे इस रूम की फॉल सीलिंग, जो कि कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना। ये है फॉल सीलिंग, तो मुझे पर्सनली ये फॉल सीलिंग भी पसंद आई, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, सिंपल सोवर है पर अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना, हमने तो बड़े मन से बनवाया ये सब चीज़ें। तो ये है हमारे मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग। और उसके बाद इधर आते हैं इस साइड, तो इस साइड मतलब ग्लास का है डोर। तो ये डोर पूरा ओपन होता है। अभी कर्टन हमने इसको आज ही लगाया है कर्टन, तो दिन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी इस रूम में धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो अब मैं दिखाती हूँ मेन बालकनी। तो ये स्लाइडर वाला डोर है, अब मैं दिखाती हूँ बालकनी। तो आ जाओ बालकनी में। तो ये हमारी बालकनी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, पर्सनली बालकनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये ओपन हिस्सा मिल जाता है ऐसे घरों में रहने के लिए, वैसे तो कहीं फ्लैट में कहाँ ओपन मिलेगा। तो ये है हमारी बालकनी, मेन बालकनी ही अच्छी खासी चौड़ी है बालकनी। तो ये बालकनी यहाँ मैंने सोचा है कि कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी, बालकनी को अच्छे से सजाऊंगी। जब भी मैं करूँगी उसकी वीडियो आपको भी देखने को मिलेगी, ब्लॉग में डालूंगी। तो बालकनी को मैंने अलग तरीके से सजाने के लिए सोचा है, और यहाँ थोड़ा बहुत सूट का भी काम करती रहूँगी। तो ये है बालकनी, और बालकनी को मैं पूरा दिखा देती हूँ। तो इस तरह बालकनी इधर साइड चौड़ी है और इस साइड थोड़ी सी पतली है। तो दूसरे साइड थोड़ी पतली बालकनी दे रखी है और दूसरे साइड थोड़ी चौड़ी बालकनी है, क्योंकि ये अलमीरा का हिस्सा हो गया है तो इसलिए इधर पतली हो गई। यहाँ आगे पूरा प्लेन है, मतलब पूरा ओपन एरिया है, जो कि दिन में देखने में बहुत ही ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छी लगती है। और सामने इधर फ्लैट बने हैं जो कि लोग, इसी का ए हिस्सा है, तो वहाँ लोग काफ़ी पहले से रह रहे हैं। ये तो न्यू फ्लैट बना है, बाकी वहाँ पुराने फ्लैट हैं। तो ये है मेरा पूरा घर 2 BHK। कैसा लगा आप लोग को बताना, और इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी। दिन में आपको फिर से अपना हाउस टूर दिखाऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया मेरा घर तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।